अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ टुडे के खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान के बड़े भाई आफ्ताब खान आज मौजूद हैं। गपशप लगाएंगे कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम 3 मैचेस इस वक्त खेल चुकी है। एक मैच में जो इंडिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, जिस पे पूरे पाकिस्तानियों ने बड़ी तनकीद की। हार जीत गेम का हिस्सा होती है और पाकिस्तानी टीम जब जीत रही होती है तो हम पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं। कभी अगर हार जाए या परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो हम तनकीद भी करते हैं। तो खिलाड़ी जो होता है, उसकी फैमिली, उसके अजीज़ो कारब, उसके रिश्तेदार, वो तनकीद भी बर्दाश्त करते हैं। और जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है कोई खिलाड़ी, तो वो दाद भी वसूल करते हैं। तो ये हार जीत गेम का हिस्सा होता है। शादाब खान का कैरियर, वो मियाँ वाली के इलाके से फिर उन्होंने अपना स्पोर्ट्स शुरू की और पाकिस्तान में एक अपना मुनफरिद मकाम बनाया। बॉलिंग में ऑलराउंडर हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान भी हैं PSL में। सारी गपशप लगाएंगे आफ्ताब भाई से। आफ्ताब भाई, पहले तो बताएं, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। पाकिस्तान की टीम पिछला मैच हारी थी और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से जो फैमिली होती है किसी भी खिलाड़ी की, एक आम पाकिस्तानी किसी गांव में किसी कोने में बैठा हुआ तनकीद करता है, आप लोग कैसे फेस करते हैं? अच्छा, ये थोड़ा ना डिफ़िकल्ट होता है। यानी वो तो छोटा भाई है, यानी बच्चों की तरह लगता है मुझे। तो शुरू में इनिशियल जब फेसबुक या ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे मेनली होती है, तो उस वक्त थोड़ा लगता था कि आंसर करें इनको, भाई कोई आंसर कर दें, कोई गलत बात कर रहे हैं। लेकिन वो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो ये चीज़ समझ आई कि वो भी यानी जो तनकीद कर रहे होते हैं वो उनसे प्यार करते हैं। वो प्यार करते हैं तो प्यार में इंसान कभी अच्छा भी बोलता है, बुरा भी बोलता है। तो मेरे ख्याल में हम ना अब उसको ना एक पॉजिटिव में लेते हैं। अब आदी हो गए हैं आप इसके, जी काफी जी करियर हो गया। जी जी पॉजिटिव लेते हैं। और जितने भी फैमिलीज हैं जिनके साथ मैं मिला हूँ, यानी हसन है, जो भी हैं, यानी शदाब के दोस्त जी जी, तो उनका भी यही होता है कि पॉजिटिव चीज़ों को लेते हैं। क्योंकि जो जितने भी प्लेयर्स हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, ये माशाल्लाह ना, ये जो टेन्योर गुजर रहा है और जितने प्लेयर्स हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और इनके फैमिली बैकग्राउंड्स भी बहुत अच्छे हैं, यानी हम्बल हैं और चीज़ खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए। तनकीद को पॉजिटिव लेते हैं, 99% पॉजिटिव लेते हैं। बीच में से 1% चीज़ें ऐसी ज़रूर होती हैं कि वो फैंस को नहीं कहनी चाहिए, ज़ातियात पे चले जाते हैं। तो यानी मैं वैसे देख रहा था कि ये जो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान मैच हारा है, उसमें वैसे आमतौर पे हम कहते हैं कि इंडियन जल्दी रोने लग जाते हैं, कोई मैच हार जाए तो टीवी तोड़ देते हैं और जो रिएक्शन होता है। इस बार पाकिस्तानियों का बड़ा अजीब सा रिएक्शन था ये मैच हारने पे, हालांकि पहले 2 मैच जीते थे हम। जी जी। अच्छा, इसकी थोड़ी बेस है क्योंकि पाकिस्तान, शादाब आया 2017 में, जब उसने डेब्यू किया था वेस्ट इंडीज़ से, तो सीधा ही वो इंग्लैंड चले गए थे चैम्पियन ट्रॉफी के लिए। तो वहाँ पर पहला मैच वो चैम्पियन ट्रॉफी का इंडिया से हारे थे। फिर आपको पता है फाइनल में पाकिस्तान जैसे जीता, शादाब ने कैच किया, आउट भी किए थे। LPW शादाब का काफ़ी मशहूर हुआ था। तो वहाँ से ना एक लेगेसी बन चुकी है कि पाकिस्तान ने जीतना शुरू कर दिया था। वनडे में भी जीत रहे थे और T20 में भी। आप एशिया कप की परफॉर्मेंसेस निकाल के देख लें, या वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान जिस तरह T20 के अंदर खेला है, तो पाकिस्तान इस टेन्योर में पाकिस्तान हावी रहा इंडिया के ऊपर। तो पाकिस्तान के ऊपर ना एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी लोगों की, इसी वजह से बन चुकी थी कि पाकिस्तान को ये मैच लाजमी जीतना चाहिए। और जिस तरह ये है कि पाकिस्तानी नेशन का मैं कहूँगा कि वो बाकी इंडियन फैंस की निस्बत बहुत अच्छे हैं। इस लिहाज से अच्छे हैं कि वो चाहते हैं कि अगर आपका क्लोज मुकाबला भी हो जाए, आप कंपटीशन को क्लोज भी ले जाएं, तो वो उस चीज़ को भी पॉजिटिव लेते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ है कि हम ना कोलैप्स हुआ। कोलैप्स के बाद आपको पता है जब एक बड़ी टीम के ख़िलाफ़ आप एक स्कोर नहीं बना सकते तो बॉलिंग भी आपकी ना प्रेशराइज होती है। तो यानी एक डिसअपॉइंटिंग किस्म की परफॉर्मेंस थी, तो वो उनका हक भी बनता था। आमतौर पे हम जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो एक दूसरे से लड़ भी लेते हैं, कह भी देते हैं। कभी आप भी शादाब को कहते हैं, कभी मिलते हैं, यार एवे नहीं, इसको ऐसे नहीं खेलना चाहिए था, यार इसमें तो परफॉर्म कर लेते। कभी आप भी कह देते हैं या फैमिली में से कोई कह देता है कि यार ये शादाब, ये तो यहाँ तो परफॉर्म कर ले? नहीं, इस तरह की बात नहीं करते, क्योंकि शादाब का जो मेरा भाई है और थिंकिंग तकरीबन मेरी उसकी मिल रही होती है। ग्राउंड में भी होता है तो मेरा जब होता है कि अब इसको ये बॉल करानी चाहिए या इस तरह स्ट्रोक खेलना चाहिए, तो तकरीबन वो उसी तरह फॉलो हो रहा होता है हमारा ना सिस्टम।
तो उसके अंदर एक नेचर है कि वो ना यानी बैड परफॉर्मेंस होती है या बैड पैच होता है तो उससे ना अपने आप को निकाल लेता है, ठीक है, अपने ऊपर वर्क कर रहा होता है, मेंटली पॉजिटिव रहता है, स्ट्रांग रहता है, तो वहाँ से निकल आता है। तो हमें इतनी ना बातें करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि अब वो प्रोफेशनल हो चुके एक खिलाड़ी हैं। खुद भी अपनी उन चीज़ों से वो कर रहा होता है वो सारे प्लेयर्स कर रहे होते हैं, यानी जितने भी प्लेयर्स हैं अब जब वो डाउन होती है उनकी परफॉर्मेंस तो लाजमी बात है वो अपने मेंटोर के पास जाते हैं। जैसे शादाब था, मुझे याद है कि जब शुरू में आया तो मुश्ताक अहमद मुशी भाई से मेरे ख्याल में हर मैच से पहले वो उनको कॉल करते थे और मुश्ताक भाई से एडवाइस लेते थे कि ये पिच है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, इन पिच पे मैं कैसी बॉल कराऊँ, कितनी मैंने अपनी स्पीड वेरिएशन क्या रखूँ। तो मतलब वो एज ए मेंटोर उस पर काम करते थे शादाब के साथ। तो वो फिर इस तरह की टेक्निकल जब चीज़ों में फंस जाते हैं तो अभी हम क्या कहेंगे कि ये बॉल करो नहीं कह सकते। अब उनको पता होता है जो ज़्यादा जानते हैं प्लेयर्स होते हैं। शायद अफरीदी भाई हैं लेग स्पिन में, आपके पास मुश्ताक अहमद हैं, सेकलैन भाई ऑफ स्पिनर हैं लेकिन कोच बहुत नो डाउट वो बहुत अच्छे हैं। तो यानी वो उनसे ना हेल्प लेते रहते हैं कि मुझे यहाँ पर क्या मेरी मिस्टेक्स हो रही हैं, एक्शन में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, कैसे इसको रिकवर करना चाहिए। यानी बैक हैंड पे चल रही होती हैं चीज़ें लेकिन वो ऑन द ना आपको चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन हर प्लेयर अपने मेंटोर से गाइडलाइन ले रहे अच्छा, एक होते हैं। कि 3 मैच हो गए हैं, अगला हम ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, बाकी बड़ी टीमों से हैं। आपकी तो कुछ बात वगैरह भी हुई होगी, अब आगे टीम का क्या है, मोराल क्या है? अगले मैचेस जीतने के लिए जाहिर है वो कोशिश भी करेंगे, सरदर्द की बाजी भी लगाएंगे। अच्छा, मेरा इसमें ना थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है इस वर्ल्ड कप को लेके ना। वर्ल्ड कप में आप देखें जब भी वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है ना तो स्पिनर्स उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। क्यों? क्योंकि एक ग्रीन ट्रैक्स होते हैं, नई नई पिचें होती हैं, उस पर रोल बहुत अच्छा हुआ होता है, तो वहाँ पर ना स्पिन करना थोड़ा डिफिकल्ट। जाम्पा को देख लें, जाम्पा भी अपने थर्ड मैच में आके उसने विकेट्स लिए, पहले 2 में उसने भी नहीं ली। इसी तरह उनको ट्रैक भी डिफरेंट कर रहा होता है। अब मैं कहूँगा कि बेंगलुरु के अलावा आपका चेन्नई में आगे पाकिस्तान के मैचेस आ रहे हैं, चेन्नई के अंदर स्पिन ट्रैक्स होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो पाकिस्तान का बॉलिंग मोमेंटम है ना, ये ऑस्ट्रेलियन मैच के बाद ना इसने पकड़ना है मोमेंटम ने। यानी बैटिंग तो माशाल्लाह अच्छी चल रही है, जो बॉलिंग मोमेंटम है ना पाकिस्तान का वो चेन्नई से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा और मुझे नहीं लगता फाइनल तक रुकेगा। लेकिन अब ये जो सोशल मीडिया पे पिछले मैच के बाद तनकीद होना शुरू हुई इमाम पे, बाकी खिलाड़ियों पे, इवन के लोगों ने कहा शादाब भी परफॉर्म नहीं कर रहा, इनको चेंज करो और खिलाड़ी लाओ। इस सूरत हाल में आप लोग क्या सोचते हैं? अच्छा, मैं एक चीज़ को अपने सर्कल में बात कर रहा होता हूँ कि इस चीज़ पे लोग नहीं जा रहे होते, या हमारे एंकर्स या तजिया निगार भी इस चीज़ की तरफ नहीं लेके जाते कि पाकिस्तान को जिस चीज़ ने स्टेबल करके रखा हुआ था वो इमाम था। मैं समझता हूँ कि इमाम वनडे के अंदर उसने जो वो चलो स्ट्राइक रेट इसको छोड़ दो, वो 70 से 80 90 स्कोर जब वो बना के देता था एक एंड से, दूसरे एंड से बाबर, रिजवान, इफ्तिखार, शादाब, नवाज, यानी इनके पास इतना कुशन आ जाता था कि ये 250 प्लस ईजिली ये कर लेते थे। यानी स्ट्राइक रेट जितना भी हो, यानी 300 तक पाकिस्तान चला जाता था। इस वजह से पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करता आ रहा था, बैटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अब जबकि इमाम का थोड़ा सा बैड पैच आया है एशिया कप से और वर्ल्ड कप के मैचेस में, तो पाकिस्तान इस वजह से भी स्ट्रगल कर रहा है। वो इस तरफ लोग नहीं जा रहे कि इमाम पे वो तनकीद करते थे, लेकिन मैं आप कहूँगा कि इमाम ने पाकिस्तान को स्टेबल रखा हुआ था जो शुरू का। जहाँ तक जी बात होती है 15 प्लेयर्स वहाँ पर हैं जो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, और मेरे ख्याल में तब्दीलियाँ जैसे हो रही हैं, रोटेशन होनी चाहिए। बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, फटीग आ जाता है प्लेयर्स के अंदर, तो 1-2 तब्दीलियों से, रोटेशन से कुछ नहीं होगा। वो भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, अगर कोई भी रिप्लेस करते हैं तो। आप टीवी भी देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं ज़्यादा। ये जो आजकल तजियाकार या स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी ये कहते हैं कि इस वक्त टीम में जब ख़ासतौर पर पाकिस्तान टीम हारती है तो वो कहते हैं, ये ब्लेम देते हैं कि ये दोस्तियां हैं, यारियां हैं खिलाड़ियों की, इसलिए को नहीं बिठाया जाता, दूसरे को नहीं लाया जाता। ये जो एक हवा चलती है, इस पर फिर आप क्या सोचते हैं? अच्छा, मैं बताऊँ, अब मैं उनको कहूँगा कि आप जो जिस पवेलियन में या जहाँ पर ड्रेसिंग रूम में या जहाँ भी बैठे होते हैं, वो एंकर भी बैठे होते हैं,
तो क्या उनके आपस में दोस्ती जारी नहीं होती? होती है इसी तरह। तो वो प्रोफेशनल है, सबसे पहली चीज़ है। बहुत अच्छे उनकी जो ग्रूमिंग हुई है ना, मेरे ख्याल में मिकी आर्थर के दौर से ही स्टार्ट हुई थी। डीन जोन्स, ठीक है, ये 2016 से ऊपर की समझ लें सारे प्लेयर्स हैं। इनकी आप फील्डिंग की टैक्टिक्स देख लें, पाकिस्तान की कभी आप मुझे हिस्ट्री में निकाल के दे लें कि 2015 से पहले पाकिस्तान की फील्डिंग क्या थी और 2015 से अब तक पाकिस्तान की फील्डिंग में कितना फ़र्क आ चुका है। तो ये वहाँ इंटरनेशनल जो कोचेस थे उनकी बेस के ऊपर इनकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हुई है। ये वही सारे प्लेयर्स अप्स एंड डाउन्स आगे पीछे करके वही प्लेयर्स आते जा रहे हैं। तो मैं कहूँगा दोस्तियाँ जारी हैं तो लाजिमी बात है, जब आप रहते हैं अच्छा परफॉर्म करते हैं, जल रहते हैं जी, आप कंफर्टेबल होते हैं। अब शादाब परफॉर्म नहीं कर रहा तो बाबर है, अगर उसका दोस्त है या नहीं है, हसन है, कोई भी प्लेयर है। पहले ये लोग कहते थे कि ड्रेसिंग रूम का माहौल अगर खराब हो तो टीम परफॉर्म नहीं कर सकती। तो ये बात भी है आपकी, और वो खुल के कह सकता है शादाब को, शादाब यार तू क्या कर रहा है यहाँ पर, क्यों बाल नहीं कर रहा। जब उनके दरमियान गैप होगा तो वो दिल में बातें रखेंगे। जब दिल में बंदा बातें रखता है तो दूरियां पैदा होती हैं, बंदा ऑफ द ट्रैक हो जाता है। तो ये अच्छी बात है कि वो आपस में एक दूसरे को बात भी कर लेते हैं, आप ये क्यों नहीं परफॉर्म किया है, ऐसे करना चाहिए था। तो वहां से अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा शादाब के ऊपर आ जाते हैं इन शॉर्ट, क्योंकि प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। शादाब और आप लोगों ने मियां वाली से, आप भी क्रिकेट खेलते हैं? जी जी, मैंने ना क्रिकेट खेली है। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर था, अटैक ही करते थे। तो मेहताब भाई हैं मेरे, वो भी अच्छी क्रिकेट खेलते थे। यूनिवर्सिटी लेवल तक हम HEC कप वगैरह खेले हुए हैं। तो शादाब तो उस वक्त यानी छोटा था जब हम यहाँ शिफ्ट हुए जब थे। आप लोग खेलते थे तो आपको लगता था कि शादाब आएगा और वो टीम में जाएगा, या आप लोगों का ख्वाब था टीम में जाने का? अच्छा, मैं जब अपनी स्टडीज़ कर रहा था, प्री मेडिकल FSC मैंने जब की थी, तो उस वक्त मैं अपने दोस्तों को कहता था, मेरी 2006 के अंदर थी, कि मैं 2011 का ना वर्ल्ड कप पाकिस्तान की तरफ से खेलूंगा ना। अच्छा, वैसे ही मजाक में एक जोश होता था भाई पाकिस्तान के लिए खेलें। तो मैं अभी कभी कभी सोचता हूँ कि वो मेरा ख्वाब तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो शादाब की सूरत में ना वो यानी एक पूरा हो गया। मसाइल क्या थे शादाब ने जब स्टार्ट किया कैरियर? और एक जो खिलाड़ी होता है वो बड़े निचले लेवल से, ग्राउंड लेवल से ऊपर तक जा रहा होता है, इवन के बहुत टफ हालात उनको फेस करने पड़ते हैं। शादाब ने क्या क्या देखा इस स्टेज तक जाने के लिए? अच्छा, लिटरली एक तो हमने ना यानी कि हमने अपना एक क्लब बनाया था, उसमें हम मैचेस खेलते थे रेलवे ग्राउंड के अंदर, तो सदीक अकबर के साथ। तो फिर बाद में शादाब उसी क्लब के साथ भी चला गया, तो वहीं वो अपनी क्रिकेट खेला। तो टफ़ तो लाजमी बात होता है जब आप एजुकेशन रखें, आपने हमारा जिस तरह का कल्चर है, कल्चर को भी देखना है कि कोई बुरी आदत में तो नहीं पड़ रहा, यानी ये सारी चीज़ें होती हैं। फैमिलीज़ थोड़ी ना डिफ़िकल्ट होता है उनको इस तरह बच्चों को भेजना, एतमाद करना सिस्टम पे। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह यानी डिफ़िकल्ट स्टेजेस थे, लेकिन उसने बहुत हिम्मत नहीं आ रही, वो लगा रहा। हमारी भी इतनी ज़्यादा स्पोर्ट नहीं थी, हल्की फुल्की स्पोर्ट थी, लेकिन उसने मेहनत बहुत ज़्यादा की। यानी फजर की नमाज़ पढ़ के उसने नेट्स पे निकल जाना, 9 बजे तक वापस स्कूल जाना, 12 बजे तक उसकी छुट्टी करा देनी हमें स्कूल से, फिर दोबारा नेट्स पे चले जाना, मैचेस खेल लेना। तो यानी ये थ्रू आउट उसको कैरियर स्टार्ट होने से 5 साल पहले ये उसकी रूटीन सोशल मीडिया पे उनकी एक तस्वीर 2-3 वायरल होती हैं जिसमें वो बिल्कुल वो कपड़े से पहने हुए हैं और वो किसी जगह नहा भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो ईद पे हम भी अभी भी जाते हैं वहाँ पर गाँव में, तो द्रे सिंध क्योंकि हमारे करीब लगता है, तो गर्मी ज़्यादा होती है मियाँ वाली में, तो वहाँ हम अभी भी नहाने जाते हैं सिमिलर इसी तरीके से। तो वो उस टाइम की उसकी पिक्चर है। इसके अलावा आज पाकिस्तान चूँकि अब ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है, आखिरी कमेंट कर दें हमारे व्यूवर्स को, शायकीन को, क्या कहना चाहेंगे? आज हम उम्मीद रखें, ज़ाहिर है हर पाकिस्तानी उम्मीद रखता है कि पाकिस्तानी टीम जीते और टाइटल जीत के वापस आए। जी, मुझे ये उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान सेमीफाइनल में ज़रूर जाएगा। मैं 1-2 मैच की बात नहीं करूँगा, ओवरऑल जितने भी मैचेस हैं इंशाल्लाह, साउथ अफ्रीका का हो गया या न्यूजीलैंड, इंशाल्लाह पाकिस्तान इजीली जीत जाएगा। बाकी तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान से तो वैसे ही जीतना बनता है, तो इंशाल्लाह सेमीफाइनल में मैं बड़े हुए हैं ना कि वो अभी पिछले 2 दिनों में जैसे आपने देखा है कि नीदरलैंड ने हरा दिया और बाकी टीमों ने। तो आफ्ताब भाई आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने टाइम दिया। शादाब खान के बड़े भाई आफ्ताब हमारे साथ मौजूद थे, खुद भी क्रिकेट खेलते हैं, तो थोड़ा सा हमने मैच पे भी डिस्कस किया। शादाब की लाइव पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो लोग सोचते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं, वो सारी चीज़ें आज हमने
इनसे जानी है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।